क्या कारण था कि साईं बाबा ने एक भक्त द्वारा खाई हुई आधी रोटी तो सहर्ष स्वीकार किया और दूसरे भक्त जो कि लड्डू के पैकेट में से कुछ 2-4 लड्डू निकाल लिए थे, उसे लेने से बाबा ने जूठा कहकर इनकार कर दिया। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। अक्सर हमारे मन में ये विचार उठते ही हैं कि हमें बाबा को क्या और कैसे भोग लगाना चाहिए जिससे कि बाबा प्रसन्न रहे। इसके लिए मैं 2 प्रसंग समक्ष रखकर इस बात को आपको समझने समझाने का प्रयास करूंगी। पर आपसे एक आग्रह है कि आप दोनों प्रसंगों को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि यदि आपने अधूरा या किसी एक को सुना तो संभवतः आप कुछ गलत भी समझ बैठेंगे। इसलिए पूरा सुने अवश्य, उसके बाद पसंद आने पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है, पर कम से कम पूरा सुने अवश्य। तो आइए शुरू करती हूँ आज के वो 2 प्रसंगों में से। पहला प्रसंग ये कि बाबा ने स्वीकार किया। हुआ ये कि जब बाबा शिरडी में मौजूद थे, तभी की है ये दोनों ही प्रसंग। तो एक महिला थी, वृद्ध थी और काफ़ी मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, गरीब थी और वो शिरडी के नहीं, शिरडी से कुछ दूरी पर किसी दूसरे गाँव की रहने वाली थी। तो उन महिला के कानों में जब बाबा की कीर्ति, बाबा के गुण, बाबा के वैशिष्ट के बारे में जानकारी मिली, तो वो बाबा से मिलने को बहुत लालायित हो उठी। पर साथ ही उन्होंने ये भी सुना कि जो लोग बाबा से मिलने जाते हैं, उनसे बाबा कुछ दक्षिणा भी माँगते हैं। इस कारण वो कुछ संकोच में थी। पर कुछ दिनों बाद जब उन्हें ये पता चला कि बाबा को आप भोजन भी मतलब कुछ खाने की चीज़ें भी दक्षिणा में दे सकते हैं। तो उन्होंने तय किया कि मैं अपना एक वक़्त का भोजन बचा करके और बाबा को दक्षिणा में दे दूँ और इस तरह बाबा से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी, बाबा के दर्शन भी हो जाएँगे। यह तय करके उन्होंने अपना सुबह एक एक दिन खूब सुबह उठी और अपना स्नान ध्यान करके और रोटी बनाया और एक प्याज, क्योंकि उनके सामर्थ्य में उतना ही था। तो वो बेचारी एक रोटी और प्याज लेकर एक स्वच्छ कपड़े में उसकी पोटली बनाकर शिरडी के लिए निकली। आधे रास्ते से कुछ अधिक पार कर पाई होंगी, अब शिरडी गाँव पहुँचने ही वाली थी कि भूख प्यास से उनकी बिल्कुल स्थिति खराब होने लगी। प्यास और अधिक लग रहा था, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि पास में एक कुआँ नज़र आया तो पहले वो यही सोचकर कुआँ के पास गई कि पानी पी लेते हैं। पर तभी उन्हें एक ख़्याल आया कि यदि मैं खाली पेट पानी पी लूँ तो संभवतः मेरी तबीयत इतनी ना बिगड़ जाए कि मैं बाबा के पास पहुँच ही ना पाऊँ। ये सोचकर मन ही मन ईश्वर से माफ़ी माँगते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्होंने रोटी में से आधी रोटी तोड़कर मतलब खाई और खा करके पानी पिया और थोड़ा-सा विश्राम करके वहाँ से वो चली और वो सही सलामत शिरडी पहुँची। द्वारका माई तक वो पहुँच पाई। द्वारका माई गई, जब वो द्वारका माई पहुँची तो उन्होंने देखा काफ़ी भीड़ है, लोग मतलब बाबा के समक्ष बैठे हैं और लोग अपने ऐसे बाबा को दक्षिणा दे रहे हैं, फल, मिष्ठान या फिर लोग कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग अपने घर से अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना के थाल में सजा कर के लेके आए हुए हैं। अब ये सब चीज़ें देख के उन्हें कुछ घबराहट सी होने लगी। पर दूर से ही बाबा के दर्शन कर उन्हें उनका मन बेहद आनंदित हो गया था। पर वो अपना उस पोटली से वो बाबा को दक्षिणा देने से घबरा रही थी, इसलिए वो वहीं पर द्वारका माई से बाहर ही एक कोने में स्वयं को थोड़ा-सा छुपाती हुई बैठकर विश्राम करने लगी, ये सोचकर कि यहीं से बाबा के दर्शन लेकर ना हो तो मैं लौट जाऊँगी। पर बाबा से क्या छिपा था? बाबा को तो सब जानकारी थी। बाबा ने किसी से कहा कि देखो, मैं दूर गाँव से मेरी माँ आई है और मेरे लिए बेहद सुस्वादु भोजन लेकर आई है कि मुझसे तो अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, आप जल्दी से मेरी माँ को लेके आओ। जो भी भक्त थे वो गए, पीछे जाकर के उन्होंने देखा तो देखा कि हाँ, एक वृद्ध महिला बैठी हुई है, तो वो लोग उन्हें आदर सहित बाबा के समक्ष लेकर गए।
बाबा के समक्ष लेकर गए तो बाबा के नज़दीक जाकर वो और भी महिला मतलब खुश हुई और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। तो बाबा ने पूछा, माई तुम मेरे लिए क्या लाई हो? तो वो महिला थोड़ी-सी मतलब बोली कि नहीं मैं तो कुछ नहीं ला पाई। पर वो उनके मन में बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा जाग गई थी कि वो बाबा के चरण स्पर्श के लिए झुकी। जैसे ही वो झुकी उनके पास बगल में उन्होंने पोटली दबा रखी थी, वो पोटली गिर गई और बाबा ने उसे उठाया और कहा, माई लाई तो हो, इतना सुंदर मेरे लिए भोजन लाई हो। और बाबा ने बड़े ही प्रेम से बाकी लोगों की सुस्वादु भोजन छोड़कर, थाल छोड़कर उनकी वो आधी रोटी को प्रेम से बाबा ने ग्रहण किया। ये है एक प्रसंग। अब दूसरा प्रसंग जो मैंने दूसरे 2 कहा था वो ये है कि एक काशीनाथ नाम के ये 1975 की 1875 की घटना है। तो काशीनाथ नाम के एक भक्त थे, पूना के रहने वाले। उनको उनके गुरु ने बाबा के दर्शन के लिए आदेश दिए और वो वहां से बाबा के दर्शन के लिए आए। तो आते समय उन्होंने बहुत कुछ अच्छे किस्म के आम बाबा को दक्षिणा में देने के लिए लेकर आए थे वो। आकर जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और वो आम बाबा को दिए, तो बाबा ने कहा, देखो मेरा काशी मेरे लिए कितनी अच्छे तरीके से और साफ स्वच्छ तरीके से आम लेकर आया है, इसे सब में वितरित करो। और बाबा ने भी अपने लिए आम उसमें से निकाल दिया। और बाबा ने कहा कि कल जो पंडित आया था उसने मेरे लिए लड्डू खरीदे और रास्ते में वो उसमें से लड्डू निकाल कर खा लिया और जूठा लड्डू लाकर मुझे दे रहा था, तो मैं जूठा लड्डू कैसे ग्रहण करता? अब श्रोताओं यही मैंने कहा था कि 2 प्रसंग पूरा सुनने के बाद ही आप समझ पाएँगे। तो दोस्तों एक तो वो मतलब वृद्ध महिला थी, जिन्होंने रोटी में से आधा तोड़कर रोटी खाई थी, पर बाबा उस रोटी को जूठा नहीं बोले। और लड्डू के पैकेट से कुछ लड्डू उस पंडित जी ने खा लिए थे, वो बाबा उसे लेने से इनकार करते हैं। तो इसका आप समझ ही सकते हैं कि बाबा किसी के साथ में किसी तरह की फैसिलिटी या मतलब भेदभाव वाली बात तो बाबा के पास थी ही नहीं। सीधी-सी बात है कि साईं भावना देखते हैं। उन महिला का वो रोटी को खा लेना उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर संभवतः वो पंडित जी सामर्थ्यवान होंगे, वो उन्हें यदि भूख लगी थी तो वो कुछ और भी कर सकते होंगे, पर उन्होंने नहीं किया, इसलिए बाबा ने इनकार किया। क्योंकि साईं से क्या छिपा है, अब जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, साईं को सब कुछ जानकारी है। तो बस इससे और कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही सकते हैं कि बाबा को क्या और कैसे भोग लगाना है। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये प्रसंग आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्ते।